क्योंकि हम देख रहे हैं कि पोजीशन नाकाम ही आ रही है हर मामले में। देखिए, असल में अपोजिशन नाकाम हो रही है क्योंकि हुकूमत को बचाया जा रहा है। अगर बचाने वाले बचाना बंद कर दें तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि ये जो हुकूमत है ये 2 दिन भी ना चले। इससे पहले जो कानून साजी की गई ईवीएम्स की, अब ये मनी बिल, नैब का कानून, नैब में जो इन्होंने अमेंडमेंट्स की हैं, स्टेट बैंक की कानून साजी, कोई भी इत्तेहादी वोट देने के लिए तैयार नहीं था। हुकूमत के अपने मेंबरान साहिबान वोट देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जिन्होंने उनको लाना था वो ले आए और वो कानून साजी हो गई। अभी भी चूंकि हमसे तो बाज़ाब्ता अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से किसी ने राब्ता किया नहीं है, जब करेंगे तो पार्टी बैठ के फिर हम फैसला करेंगे। लेकिन मेरी ज़ाती राय यह है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए आप इन हाउस चेंज की तरफ जाते हैं और सिर्फ मकसद आपका यह होता है कि मुख्तसर तरीन वक्त में इंतखाबी इस्लाहात करके नए इंतखाबात कराए जाए तो फिर तो ठीक है। अगर ये नहीं और कोई भी आता है इस सोच से कि जी मैं आता हूं और इन हालात में इन हाउस चेंज के जरिए वजीर आजम बनूंगा, वजीर बनूंगा, हुकूमत बनाऊंगा और मजीद साल 1.5 साल तक हुकूमत करूंगा, तो माजरत के साथ मेरे ख्याल से फिर उससे ज़्यादा बेवकूफ़ आदमी और कोई नहीं होगा। क्योंकि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, इस पार्लियामेंट से अगर कोई भी हुकूमत बनेगी, इस वक्त जो पार्लियामेंट की सूरत हाल है, तो वो हुकूमत इतनी सियासी तौर पर मुस्तकिम और मजबूत नहीं होगी। और इसके लिए मेरे ख्याल से जो चैलेंजेस पाकिस्तान के हैं, इसके लिए एक नहायत ही आपको मजबूत हुकूमत चाहिए, जो मेरे ख्याल से एक दूसरे मैंडेट के नतीजे ही में आ सकते हैं जब आप लोगों के पास जाएंगे मैंडेट लेने के लिए। कि मेरे ख्याल से कि अगर इदारों को कमज़ोर और मफलूज किया जा रहा है, मुंतखब नुमाइंदों को मफलूज और कमज़ोर किया जा रहा है, तो ये अगर पुख्तनख्वा में हो रहा है तो भी काबिल मज़म्मत है, ये अगर सिंध में होता है तो भी काबिल मज़म्मत है, ये जहाँ पर भी ये कोशिश हो रही है काबिल मज़म्मत है। ये नहीं हो सकता कि हम कहें कि अगर पुख्तनख्वा में ये कोशिश हो रही है तो ये गलत है, सिंध में हो रही है तो वो ठीक है। नहीं, अगर कहीं पर भी ये कोशिश हो रही है इस निज़ाम को कमज़ोर करने के लिए, मुंतखब नुमाइंदों को कमज़ोर करने के लिए, इनको इख्तियारात कम करने की कोशिश की जा रही है, तो ये काबिल मज़म्मत है। और बदकिस्मती से जब भी सही फैसले और दुरुस्त कानून साजी नहीं की गई तो सियासी मामलात फिर अदालतों में चले जाते हैं और फिर उसके फैसले जो है वो अदालतों में होते हैं। पुख्तनख्वा भी आपने देखा है कि एक कानून ये लाए, अपोजिशन ने बहुत कोशिश की कि हुकूमत को समझाए और बताए कि ये कानून ठीक नहीं है, हुकूमत ना मानी और मजबूरन फिर अपोजिशन को अदालत जाना पड़ा और फिर अदालती फैसले के नतीजे में जो हुआ वो आपके सामने है। अब इलेक्शंस तो हो गए, लेकिन पुख्तनख्वा में ज़ाहिरी बात है कि PTI को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक नताइज तो नहीं मिले, तो अब उनकी ये कोशिश है कि जो इख्तियारात पहले से दिए गए थे, अब उनकी ये कोशिश है कि वो इख्तियारात अब कम करना चाहते हैं, वापस लेना चाहते हैं। और उस हवाले से हमारी पोजीशन बड़ी वाज़ेह है कि हम सियासी मैदान में भी इसकी भरपूर मुखालफत करेंगे और अगर हुकूमत ना मानी, हुकूमत बज़िद रही, तो मजबूरन फिर शायद मुश्तरका अपोजिशन को फिर से अदालतों में जाना पड़ेगा बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात के हवाले से। डिप्टी कमिश्नर्स के जो तबादले किए गए हैं, तो टेक्निकली तो अभी तक चूंकि इलेक्शन स्केड्यूल नहीं आया, स्केड्यूल वो कि मतलब जिससे पूरा स्केड्यूल वो दे दें कि जी इस डेट से नॉमिनेशन पेपर्स आप लेंगे, इस डेट से फिर स्क्रूटनी होगी, ये एतराज़ात होंगे, इस डेट पे आप कागजात वापस ले सकते हैं, वो तो अभी तक स्केड्यूल नहीं आया। तो हुकूमत ने मेरे ख्याल से उसका एक फ़ायदा उठाया है कि इससे स्केड्यूल के आने से पहले उन्होंने फौरी तौर पर डिप्टी कमिश्नर्स के तबादले कर दिए। लेकिन जिस तरह आपने कहा, आपका सवाल था, और ये मैं बताता हूँ, बिल्कुल देखिए साफ नजर आ रहा है जो ट्रांसफर्स हुए हैं, ये कितना हसीन इत्तेफाक है कि तमाम के तमाम ट्रांसफर्स उन अजला में हुए जिन अजला में अभी इलेक्शंस होने हैं सेकंड फेज में। तो जाहिर बात है कि ये तो प्री पोल रिगिंग है, उनको खौफ है
हुकूमत को इस वक्त खौफ है, एक फेज़ वो हार गए, अगर दूसरा फेज़ भी हुकूमत हार जाती है तो मेरे ख्याल से सियासी तौर पर ये उनके लिए इतना बड़ा नुकसान होगा कि शायद उसका अजाला फिर मुमकिन ना हो। हुकूमत को मेरा मशवरा ये होगा कि डिप्टी कमिश्नर्स को बदलने से मसला हल नहीं होगा, अपनी तंजीमों को तहलील करने से और नई नामजदगियां करने से मसला हल नहीं होगा, उम्मीदवारों पे इल्ज़ाम लगाने से मसला हल नहीं होगा। हुकूमत की कारकर्दगी ठीक नहीं है, लोग हुकूमत की कारकर्दगी से नाखुश हैं। अगर हुकूमत की कारकर्दगी यही रही तो सेकंड फेज के नताइज भी वही होंगे हुकूमत के लिए जो फर्स्ट फेज में थे, शायद इससे ज्यादा बुरे हो जाए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि पोजीशन नाकामी आ रही है हर मामले में। देखिए, असल में अपोजिशन नाकाम हो रही है क्योंकि हुकूमत को बचाया जा रहा है। अगर बचाने वाले बचाना बंद कर दें तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि ये जो हुकूमत है ये 2 दिन भी ना चले। इससे पहले जो कानून साजी की गई ईवीएम्स की, अब ये मनी बिल, नैब का कानून, नैब में जो इन्होंने अमेंडमेंट्स की हैं, स्टेट बैंक की कानून साजी, कोई भी इत्तेहादी वोट देने के लिए तैयार नहीं था। हुकूमत के अपने मेंबरान साहिबान वोट देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जिन्होंने उनको लाना था वो ले आए और वो कानून साजी हो गई। अभी भी चूंकि हमसे तो बाज़ाब्ता अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से किसी ने राब्ता किया नहीं है, जब करेंगे तो पार्टी बैठ के फिर हम फैसला करेंगे। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए आप इन हाउस चेंज की तरफ जाते हैं और सिर्फ मकसद आपका यह होता है कि मुख्तसर तरीन वक्त में इंतखाबी इस्लाहात करके नए इंतखाबात कराए जाए तो फिर तो ठीक है। अगर ये नहीं और कोई भी आता है इस सोच से कि जी मैं आता हूं और इन हालात में इन हाउस चेंज के जरिए वजीर आजम बनूंगा, वजीर बनूंगा, हुकूमत बनाऊंगा और मजीद साल 1.5 साल तक हुकूमत करूंगा, तो माजरत के साथ मेरे ख्याल से फिर उससे ज्यादा बेवकूफ़ आदमी और कोई नहीं होगा। क्योंकि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, इस पार्लियामेंट से अगर कोई भी हुकूमत बनेगी, इस वक्त जो पार्लियामेंट की सूरत हाल है, तो वो हुकूमत इतनी सियासी तौर पर मुस्तकिम और मजबूत नहीं होगी। और इसके लिए मेरे ख्याल से जो चैलेंजेस पाकिस्तान के हैं, इसके लिए एक नहायत ही आपको मजबूत हुकूमत चाहिए, जो मेरे ख्याल से एक दूसरे मैंडेट के नतीजे ही में आ सकते हैं जब आप लोगों के पास जाएंगे मैंडेट लेने के लिए।